जब तक अक्कल आएगी तब तक समय हाथ से जा चुका होगा। बोलो हाँ, आज सबको समझ ही नहीं आ रही है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए। क्यों मेरी मां, कितना पैसा कमाओ? एक पंडित जी थे, सुनो, कितना पैसा कमाना चाहिए, कितनी इच्छाएं रखनी चाहिए, इसके लिए कथा सुनाता हूं भागवत जी की, ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी में एक कथा है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे मेरी मां। अच्छा खासा उनका जीवन था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, खूब बढ़िया रोटी थी, घर था, सब था, आनंद था। लेकिन पता है उनके यहाँ एक पुत्र नहीं था। पंडित जी ने बड़ी पूजा की, पाठ की, जप तप सब किया, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, पर नहीं हुआ। किसी के भाग्य में नहीं है तो नहीं होता। पंडित जी ने बहुत प्रार्थना यज्ञ किया, नहीं हुआ। अब पंडित जी ने क्या किया, उस इच्छा को ही छोड़ दी, क्योंकि हमें दुखी कौन करता है? हमारी इच्छाएं हमें दुखी करती हैं। इसलिए इच्छाओं का ही त्याग कर दिया पंडित जी ने। अब कोई इच्छा नहीं। पर पड़ोसी आने लग गए, पंडित जी आपके तो बेटा नहीं है, पंडित जी आपके तो पुत्र नहीं है, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में गैया है पर बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती, क्योंकि आपके बेटा नहीं है। दुनिया के लोग ताने मारने लग गए। बेचारे पंडित जी इतना परेशान हुए दुनिया के तानों से कि पंडित जी को लगा मैं आत्महत्या कर लूं, और बेचारे जंगल चले गए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप सोचिए, ये दुनिया के लोग कई बार इतना परेशान कर देते हैं आपको कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि आज यदि आपको सुखी रहना है तो सुखी रहने का मंत्र मैं आपको दे सकता हूं। कितने लोग लेना चाहते हैं? लोगे मेरी मां? लाल मैया आपको नहीं होना सुखी क्या? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनो, यदि आप सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो लोग क्या कहते हैं ये सुनना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं ये सुनना। यदि आपने ये सुना कि लोग क्या कहते हैं तो आप सुखी से जी ही ना पाओगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। बोलो हाँ या ना? इसलिए सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इस बात को दिमाग से निकाल दो, और लोगों को जो कहना है कहते रहें। आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, अच्छा अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परवाह ना करिए, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल नहीं होंगे। लोग कहेंगे अरे तू तो सफल नहीं हो पाया, और यदि आप सफल हो गए तो भी लोग कहेंगे अच्छा बेईमानी की होगी। तो भी आपकी सफलता लोगों को पचेगी नहीं, वो आपसे परेशान है। इसलिए सबसे पहले आप तो ये अपने मस्तिष्क से और अपने आसपास से अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लो जो कुछ ना कुछ कहते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम एकांत में रहा करो, लोगों से दूर रहा करो, भगवान का चिंतन किया करो। एक कमरे में अपने को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और भगवान कृष्ण का नाम जपो, भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, संतों की बातें सुनो और ईश्वर का ध्यान करो, भगवान का मन, भगवान में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। परवाह ना करिए लोगों की, वरना लोग तो आप बस चले लोगों का तो आपको जीने ही ना दें। हाँ या ना?
लोगों ने सीता मैया को नहीं जीने दिया, मार डाला। बोलो हां, लोगों ने सीता मैया को मार डाला कि नहीं? अर्थात वो पृथ्वी पर समा गई। किसके कारण? बोलो, लोगों के कारण। लोग तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं। तब सीता मैया को दोषी कहते थे, अब राम को दोष देते हैं। लोग अपने को दोष नहीं देते। आज भी लोग राम को ही दोषी मानते हैं कि सीता मैया को वनवास भेज दिया। आज भी लोग समाज को, लोगों को दोषी नहीं मानते कि लोग दोषी थे, ना कि सीता, ना कि राम। हाँ या ना? तो लोगों ने तो सीता मैया के प्राण ले लिए, तो आपके और हमारे प्राण छोड़ेंगे? इसलिए कहता हूं, बिंदास भगवान का चिंतन करो, एकांत में रहो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। आनंद चाहते हो तो, और यही आपाधापी परेशानी में जीना है, तो फिर जैसे आप जी रहे हैं बेहतर होगा आपके हिसाब से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले पंडित जी थे आत्मदेव। उनको लोगों ने इतना परेशान किया कि बेचारे जंगल चले गए। जंगल में जाके आत्महत्या करने लग गए। तब वहां एक संत मिल गए। संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी रो रहे थे कि बेटा नहीं है। संत ने समझाया, कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंतावलीयसी, क्या चिंता है? वदत्वम, हमें बताओ, सत्वरम, जरा सच सच बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है? तब पंडित जी ने कहा कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु जी, हे संत भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने कहा कि वाह, पुत्र के लिए परेशान हो गए? अरे बहुत लोगों के पुत्र नहीं होता, तो पुत्र नहीं होता तो आप पुत्र के लिए रोने लग गए। जरूरी नहीं है कि पुत्र होए, बेटा होए, इसकी क्या जरूरत है? बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए अच्छी बात है। अच्छा मैया, मुझे एक बात बताओ, इस धरती पे कौन रहा है? फिर आप कहते हैं बेटा हो जाए। अरे बेटा हो जाए भगवान करे, काश आप लोगों के अंदर इच्छाएं ना होती तो आप कितने सुखी होते। पर आपके अंदर क्या हो गई? जोर से, बेटे को पाने की इच्छा। 4 साल हो गए विवाह के, बेटा नहीं हुआ, बड़ी चिंता है, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। लेकिन बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बेटा नहीं हुआ, इसकी चिंता है। भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अपने कल्याण का हमने साधन नहीं किया, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अच्छा बताओ, ये मानव का शरीर आपको बार बार मिलेगा क्या? बोलो मेरी मां, जरा बताओ, ये मानव का शरीर क्यों मिलता है? बोलो। मानव का शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हम लोग किसे पाना चाहते हैं? बेटा, पैसा। जिसे बेटा हो जाए वो पैसे के लिए रोता, पैसा पैसा पैसा, बेटा बेटा बेटा। और जिसे बेटा भी हो, पैसा भी हो, वो तीसरे के लिए रोता है, प्रतिष्ठा, मैं चुनाव कब जीतूं, चुनाव कब जीतूं, प्रतिष्ठा कब बने। नेता लोग भी रो रहे हैं,
गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। बोलो हां, सुखी कौन है? जिसे कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। इस धरती पे सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो हां, कुछ नहीं चाहिए। एक संत जी थे, वो संतों की सेवा करते थे, गृहस्थ थे, पत्नी थी और वो स्वयं थे। कोई भी संत आ जाए तो पत्नी को बोला करते कि साधु आ गए, 4 संत हैं, जरा रोटी बना लो। तो पत्नी की श्रद्धा नहीं थी संतों में, तो पत्नी झुंझलाते हुए बनाती, पर पंडित जी समझाते ये संत हैं, देवी बना दो, देवी बना देती। चलो, पंडित जी भी हाथ लगा लेते और दोनों पति पत्नी मिलके भोजन बना लेते। एक दिन हुआ कि संत जी का साला आ गया, पत्नी का भाई। तो पत्नी, ये रक्षाबंधन का त्योहार रहा होगा, पत्नी का भैया आ गया, अब तो बहुत खुश, मेरा भाई आया। भाई तो भाई के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। भाई के लिए जब खीर बनी तभी कुछ संत आ गए। तो पत्नी को लगा दुख के, हे भगवान, अभी ये संतों को खिला देंगे, मैंने भैया के लिए बनाया है। अब संत जी समझ गए कि वो खीर छिपाने लग गई। तो संत जी ने कहा, पति ने कहा कि जरा जाओ कुएं से पानी भर लाओ। तो वो कुएं में पानी भरने चली गई। तब तक संतों को बिठाया, जल्दी जल्दी वो खीर ही खीर खवा दी। जो रोटी दाल चावल बना वो खीर खीर परोस दी और संत लोग खीर खाए। तब तक वो कुएं से लौटी, और जब लौटी तो आग बबूला हो गई, आग लग गई उसके शरीर में। भाई के लिए बनाई तो उन्हें बाबा जी को खवा दिया। संत जी बोले, अब तुम कितना भी गुस्सा कर लो, पर हमने तो खवा ही दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो पत्नी बाद में फिर नाराज होकर के चली गई अपने भाई के साथ। बोले हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, अब चली गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, और वो संत जी साधु सेवा करते, जो भी भिक्षा मांग कर लाते, कमाते, सेवा करते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव जीवन सेवा के लिए मिला है, संसार बसाने के लिए नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, हम सबके माता पिता कौन हैं? उत्तर दो। भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अच्छा एक बात बताओ, हम सबके माई बाप भगवान हैं, हम सब किसकी संतान हैं? भगवान की। आप कहते हो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे भाई, तुम्हारा वंश क्यों बढ़ाना है? हम भगवान के वंशी हैं, भगवान का वंश बढ़ता रहेगा, हम रहें ना रहें, ईश्वर का वंश तो है, इसलिए हमारे माँ बाप वो हैं। ये संसार आपके हिसाब से नहीं चलता, ईश्वर के हिसाब से चलता है। इसलिए आत्मसमर्पण कर देना प्रभु के चरणों में, यही समझदारी है। अंतिम निर्णय यही है कि आप समर्पण कर दें।